साथियों, दोस्तों, की हाल चाल? मज़ा में? आई होप अच्छे होंगे। एंड चलो, आज का जो टॉपिक है वो हमारा हमसाया। हाँ, हमसाया मतलब पड़ोस, वो उर्दू में बोले तो पड़ोसी, पाकिस्तान। चलो लेते हैं मज़े कुछ इनके। जो ये लाल टोपी है, वो लाल टोपी, उनका जो ज्ञान है वो इतने अव्वल दर्जे का है जो आप सोच नहीं सकते। और इतना अव्वल दर्जे का ज्ञान तभी मिल सकता है जब न्यूटन की नानी थी, उसके घर पे जो नौकर था वो इस लाल टोपी के पिताजी थे। मतलब ये सारी जो इसके अंदर जो साइंस, टेक्नोलॉजी, नॉलेज, जो सारी चीज़ें आई हुई है ना, वो वहीं से आई हुई है। और उनका जो नाम था हजरत इल्लामा रुमाल फाड़वी। एक दूसरे थे उनके पिताजी हजरत अल्लामा उछल कूदवी। मतलब नाम से लग रहा है ना, बहुत वजनदार नाम है। तो इन्होंने क्या है कि एक टीवी चैनल पे जो मतलब एक डिबेट शो होता है, जहाँ अब्दुल बासित कहने को जो ब्यूरोक्रेट्स या डिप्लोमेट है, जो राजदूत है, इस तरीके की मतलब छिछलेदार, ओछी, मतलब डिबेट, ये पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हैं ये लोग। बीमार आजम जिन्ना, हाँ, कायद आजम नहीं, वो एक बीमार आजम ही थे। 25 किलो वजन आपने देखा होगा, मुझे बताने की जरूरत है नहीं। तो वो इंसान इनके लिए अलग से, जैसे पाकिस्तान बना गया, वहाँ साइंस और टेक्नोलॉजी के नाम पे जब जिन्ना के पास में साइंस एंड टेक्नोलॉजी आई और बोले, रिक्वेस्ट करी कि मुझे माफ़ करें, मैं मतलब आपके साथ में सर्वाइव नहीं कर पाऊंगी, तब उसको क्या पता था कि जिन्ना पहले से टीबी का मरीज है। वो तो देश आज़ाद होने से पहले, हालांकि रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई थी, वो बॉम्बे के किसी अस्पताल में थी, वो उसको मिली नहीं। तो वो खुद मतलब टीबी की जो उसके मतलब संपर्क में आने से वो खुद बीमार हो गई, वो टीबी की मरीज हो गई। और साइंस रेस्ट इन द पीस, पाकिस्तान। तो अब इनकी आप बातचीत सुनिए, और इतने अव्वल दर्जे का जो मतलब इनका नॉलेज है, जब आप इनको देखोगे, मतलब कोई बंदा इतना कॉन्फिडेंस के साथ झूठ कैसे बोल सकता है? ये कल्ला सिर्फ और सिर्फ अजीम मुल्क, जज्बे वाले, जो मतलब इनमें जज्बे की कोई कमी नहीं है। हालांकि वो अलग बात है कि इनका जज्बा कभी दिखा नहीं है कहीं भी। और ये जो मतलब बोल रहे हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हैं। मतलब कोई इंसान इतना, जो सारी चीज़ें, गलतियाँ वगैरह सारी चीज़ें अपनी तरफ से होती है, वो किसी दूसरे के ऊपर डाल के इतना कॉन्फिडेंस के साथ, और वो भी नेशनल न्यूज़ पे बैठ कर आराम से बोले जा रहे हैं। अब इन लोगों की जो डिबेट सुनने के बाद में, इनका नॉलेज, गजब का नॉलेज सुनने के बाद में, आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि पाकिस्तान की जो आम लोग हैं या जो यूथ है, जो भी है, मतलब उनका फिर नॉलेज का स्तर क्या हो सकता है, वो आप अंदाज़ा लगा सकते हो। एक जब इनके ब्यूरोक्रेट्स या जो राजदूत रहे हुए हैं, वो रोज़ रात को इस तरीके से जो टीवी न्यूज़ चैनल पे आकर के और अपना जो ज्ञान बांटते हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि पाकिस्तानी जो आम आवाम है या जो वहाँ के लोग हैं, उनके नॉलेज का जो स्तर है वो किस तरीके का होगा। अब मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा, और ये अपन देखते हैं उनकी जो बातचीत हुई है। और एक एक वर्ड पूरा कंप्लीटली झूठ, प्रोपेगेंडा। इतना कोई इंसान कैसे झूठ भी इतने, मतलब इनको फक्र के साथ मतलब ये बोल रहे हैं। पर आसमानी ज्ञान है, हो सकता है आप चैलेंज नहीं कर सकते। चलिए देखते हैं। और ये
इनके जो न्यूज चैनल है उसका जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर व्यू आपको दिख रहे होंगे। आई थिंक 870 जो व्यू है, अब अंदाज लगा लो। बात दे रही है भारत को कि वो चांद पे पहुंच गया। पाकिस्तान के अंदर भी आप सोशल मीडिया पे देखिए तो बहुत से लोग पाकिस्तान के बारे में ऐसे अजीब और गरीब बातें कर रहे हैं जिससे दिल उदास होता है, बल्कि गुस्सा आता है मुझे तो। ये बात हो रही है कि भारत का जो चंद्रयान है 3 है वो सक्सेसफुली चंद्रमा पे लैंड कर गया है। और इस बात को सुनकर के ये जो मासे हैं जो लाल टोपी के अलावा, इनका नाम ही है अब्दुल बाशी। दिमाग में जो सारी चीजें वो पूरी बासी है, ताजा कुछ नहीं है, कचरा ही भरा हुआ है। तो वो कह रहे हैं कि मुझे अफसोस हुआ और साथ में गुस्सा आया। अरे भाई इतना तेज गुस्सा आ रहा है तो आप जाओ ना, जाओ, होगी व्यवस्था। या शौचालय वगैरह जो आप बोल रहे हो, जो वहां की जनता को जो गुट्टी पिला रखी है, आपके यहाँ बंदोबस्त है नहीं। अगर है तो फिर जाओ, गुस्सा आ रहा जाओ, अगर आ रहा है ना बहुत तेज आ रहा तो जाओ फिर। मतलब तुम्हारे घृणा का, तुम्हारी ईर्ष्या का, तुम्हारी जलन का जो लेवल है वो भी आसमानी है। चलिए अब जो इनकी नेक्स्ट है वो अपन सुनते हैं। लेकिन आपने भी कोई मुबारकबाद नहीं दी भारत को कि भाई आप चांद पे पहुंच गए, मुबारक हो। एक साइंटिफिक एक अचीवमेंट तो है। इसी मैं आमतौर पर ट्रोलिंग नहीं करता, आई एम नॉट अ ट्रोल सोशल मीडिया पे करूं, लेकिन इस दफा भारत की मैंने की है। अच्छा मुबारकबाद दिए, क्या कहा आपने? इसी उनकी बेइज्जती की है, उनको रुसवा किया है। रियली चांद पहुंचने पे रुसवा कर दिया आपने उनको? ये बंदा कह रहा है, इसके कहने का मतलब ये है कि आपने मतलब इस बार मुबारकबाद दी या नहीं दी। तुम्हारी मुबारकबाद भैया समेटो, अपनी ऊपर वाली जेब में रख लो। हमें आपकी मुबारकबाद की जरूरत नहीं है, ठीक है। और तुम्हारी कितनी मुबारकबाद है वो भी 2 मिनट पहले पता चल ही गया था। ये इतने डबल स्टैंडर्ड दोगले इंसान है। अभी जो जिसने अभी ये अपनी बात पे है ना, 4 मिनट में ये इंसान अपनी बात से पलट जाएगा। इतनी जल्दी तो अब मैं नीतीश कुमार पार्टी नहीं बदलते अपने यहाँ इंडिया में, जितना जल्दी ये इंसान जिस बात पे स्टैंड लेके जो बोल रहा है कि भारत ने मतलब जो चंद्रयान है कि मतलब वो नहीं, इसका जो मेन जो कहने का मतलब ये है कि चंद्रयान कोई सफल लैंडिंग नहीं हुई, ये वो जो बाकी के आगे आप इन बातों में सुनोगे। और ये कह रहा कि आपने उनको बधाई नहीं दी और शुभकामनाएं नहीं दी। तो ये कह रहा आम तौर पे मैं वैसे ट्रोल करता नहीं हूँ। ट्रोल करेगा क्या भाई, मेरे 870 व्यूज हैं। जो तुम्हारे जो टीवी है, जो उसका डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर 870 व्यूज है। किस चीज से तुम ट्रोल करोगे? किससे? पता चल गया एक डिस्ट्रिक्ट जो इंडिया का जो एक डिस्ट्रिक्ट है ना, वहां के लोग अगर तुम्हें ट्रोल कर जाए, नेटवर्क आ रहा है वहां। आज इंडिया के हर कोने के अंदर, गांव गांव, ढाणी ढाणी में 5G। गजब। तो अब देखो आगे सुनते हैं। The fact is that we are dealing with an enemy which is compulsive liars. Wow. ये जो अभिनंदन को F-16 मार गिराने पर वीर चक्र दे सकते हैं और जिनकी पूरी इंडस्ट्री झूठ की जिनकी कायम है, बॉलीवुड से लेकर उनका नेशनल नैरेटिव तक सब कुछ झूठ पे मबनी है। एंड यू नो, अबे बोली लाल टोपी बेजा है कि बजिया है वो? हाँ वो मेम वाली बात है। ऊपर का माला खाली है क्या? कि इनकी पूरी जो मतलब देश की जो नीति है वो पूरी झूठ पे है। बॉलीवुड है वो भी झूठ। अरे बॉलीवुड इसमें कहाँ आ गया भाई मेरे? बॉलीवुड का काम है मूवी बनाना, वो रियल पे जो मतलब किसी भी चीज से वो जो नहीं है भाई, वो तो एक काल्पनिक चीजों पे जैसे मूवी बनाते हैं वो चीज
अब यहाँ इसके नॉलेज की जो मतलब हद देखो इस बंदे की, वो कह रहा है कि बॉलीवुड से लेकर के और इनके जो पूरे देश की जो है मतलब वही, और वो भी इंग्लिश में। नॉलेज गजब है। और 2-4 वर्ड अगर इंग्लिश के बोल दिया तो फिर पाकिस्तानी तो फिर पता है कुर्ता फाड़ फाड़ के नाचने लग जाएंगे। तो ये कह रहे हैं कि वहाँ का जो सारा सिस्टम है, वो इको सिस्टम है इंडिया का, वो पूरा झूठ के ऊपर चल रहा है। और ये कह रहे हैं कि जो अभिनंदन, हाँ वही हमारे वीर अभिनंदन जो पायलट थे, जिन्होंने मिग से F-16 कर दिया धराशायी, और वो फिर वो गांव वाले ले लेके वो पाकिस्तान में जो जहां गिरा था वो उसका मलबा उठा उठा के ले जा रहे थे। उन्होंने सोचा कबाड़ में बेचेंगे। अब यही तो देखो पाकिस्तानियों की यही तो है खासियत है, कुछ भी मिल जाए उनको। अब उनको ये पता नहीं था कि करोगे क्या, पर नहीं कोई नहीं, कबाड़ी में बेच देंगे, काम चलेगा वैसे ही ठीक है। वो सारी पिक्चर वगैरह सारी चीजें वो आ गई, पूरी दुनिया को पता है तुम्हारा F-16 मिग से अभिनंदन ने मार गिराया था, ठीक है। और उसके बाद में तुम कितने मजबूत थे, कितने मजबूत थे, जो तुम्हें बिना कुछ कहे सरेंडर कर भेजना पड़ा, बाइज्जत अभिनंदन को रिलीज करना पड़ा। और आप ही की संसद में पार्लियामेंट है, वो जो भी आपके हुक्मरान, वो जो लैंग्वेज है ना, वहां पे जो एक आपका MP था वो खड़ा होकर के बोल रहा था कि भाई माथे पे पसीने थे, टांगे कांप रही थी कि भेज दो, 9 बजे इंडिया हमला कर देगा। देखो बात ऐसी है, इंडिया को तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम इंडिया की तरफ से तुम जहां मर्जी जाओ, ठीक है। हमें आपकी तरफ किस लिए ज्ञान देना है? तुम अपनी मौत खुद मरोगे। वही आटे के लिए लाइन में लगना, बिजली के लिए अभी रोडों पे, और अभी भी उनको पता है कौन सा च्यवनप्राश चटाया हुआ है तुम्हारी मतलब पाकिस्तानी अवाम को। तुमने च्यवनप्राश अल लहसुन, हाँ ठीक समझे, ये च्यवनप्राश सिर्फ पाकिस्तान में मिलता है। और सुनिए अब आगे क्या कहता है। इट बेटर देन मी कि किस तरह ये लोग बेशर्मी से झूठ बोलते हैं। ईस्ट पाकिस्तान में क्लेम करेंगे कि हमारा तो कोई किरदार ही नहीं था दहशतगर्दी करने में, वो सारी पाकिस्तान में हिस्ट्री को इस तरह डिस्टॉर्ट करते हैं। और इस ईस्ट पाकिस्तान में, ये इंडिया के बारे में बोल रहा है कि ईस्ट पाकिस्तान, हाँ वही बांग्लादेश। ईस्ट पाकिस्तान के अंदर हमारा कोई हाथ नहीं था दहशतगर्दी के अंदर, या जो बिल्कुल हाथ ही नहीं था भाई साहब। पूरा दोनों पैर थे, सब कुछ था, और होना भी चाहिए। क्योंकि जिस तरीके की तुमने जो घटिया नीच हरकतें की थी ना, तुम्हारे जो जनरल थे उस टाइम, उसने कहा था कि ये जो है ना बंगाली, ये ठिंगने नाटे काले, ठीक है, तो हम इनकी नस्ल सुधार रहे हैं। वहां लाखों औरतों का रेप किया गया, उनको मारा गया था। और उसके बाद में क्या हुआ, वहां मुक्ति वाहिनी, जो वहां के लोग खड़े हुए थे तुम्हारे खिलाफ, ठीक है, तब इंडिया ने उनका साथ दिया। और आज हिस्ट्री है पूरी दुनिया में 93,000 जो सैनिक हैं उन्होंने सरेंडर किया था। तुमने एक भी जंग कभी जीती है? कभी भी नहीं जीती है, ठीक है। और तुम्हारे उसमें हिस्ट्री में क्या पढ़ाया जाता है? जब तुम बोल रहे हो ना कि इनका पूरा जो मतलब हिस्ट्री है उसमें इनको जो गलत पढ़ाया जाता है, ये पढ़ाया जाता है। तुम ये बताओ, 4 जंग हुई थी, कितनी जंग जीते? तुम्हारी जो बुक्स है वो कह रहे हैं हमने 4 जंग जीते जी, ये टैंक हमारे खड़े हैं। पहले भाई साहब उसका वो रंग उतार के देख लो, कहीं ऐसा तो नहीं हो पाकिस्तानी जो टैंक है उसको पोत के वहां रख दिया हो। अब तुम्हें समझना नहीं आता है क्या?
है? टोपी, लाल टोपी, तुम यार रोज बैठ के हर चीज का तुम मतलब अपने आप को वो मतलब स्पेशलिस्ट बना के यहाँ तुम भाषण देने के लिए आ जाते हो, ठीक है। और इंडिया में मैं बहुत वो हूँ, इंडिया वाले मजे लेने के लिए आते हैं तेरे पास, देखने के लिए कि चलो कोई नहीं, ये जाहिल क्या जो अपना मनोरंजन करता है। आज आगे ये देखो बोलता है, Army say because they feel that they have a powerful media so they can get away with it. तो आपसे ये मिशन कुछ कामयाब नहीं हुआ? कोई मेरे पास एविडेंस नहीं है कि ये मिशन कामयाब हुआ है। मेरे पास, मैं नासा के वैज्ञानिकों से मैं कहना चाह रहा हूँ, प्लीज, ये इंसान बोल रहा है कि इनके पास में जब तक इस लाल टोपी को एविडेंस नहीं मिलेंगे ना कि इंडिया चांद पे पहुंचा है, पूरी तरह से इसको एविडेंस नहीं मिलेंगे ना, तब तक ये नहीं मानेगा। मैं इसरो के जो जितने भी मेरे अपने साइंटिस्ट हैं देश के, मैं आपसे मतलब एक मेरी रिक्वेस्ट है, आपका जो भी अपना PSLV GSLV, मैं तो कह रहा हूँ कोई भी जो मतलब तैयार है, तो जो भी तैयार है, या कोई आधा अधूरा भी तैयार है, नहीं है कोई बात नहीं भाई, मैं चंदा मांग कर इसके लिए रॉकेट मंगवा लूंगा, मैं अरेंज कर लूंगा, किसी मतलब दूसरे देश से, रसिया से, US से लाना पड़े, इसको बंद और रॉकेट के आगे। और ऐसे नॉलेज वाले को, इसको जो ये मांग रहा है ना, ये कह रहा है कि प्रूफ चाहिए, मैं नहीं मानता, इसको सीधा वही भेज दो इसको, हाँ वही विक्रम लैंडर, प्रज्ञान लैंडर के पास, क्योंकि इतना आसमानी ज्ञान यहाँ की दुनिया मतलब पता है कि झेल नहीं पाएगी। मतलब इस बंदे के दिमाग का जो लेवल है ना, बहुत ही उच्च कोटि का है। और पहले तो क्या हुआ, अब पहले तो इसने क्या कहा था कि मैं, अभी ये क्या कह रहा है कि मैं मानता ही नहीं कि इंडिया वहां गया, क्या सबूत है, ठीक है। और उनका जो मीडिया पावरफुल है, अरे मीडिया का क्या, उससे मीडिया का वो क्या है, भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ लोग और यहाँ की सरकार संविधान से चलती है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे जनरल आके कि चलो प्रधानमंत्री चलो नीचे उतरो, कोई नहीं, प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर भी तुम्हारे पता है ना, अभी तुम्हारे चुनाव से पहले, अब चुनाव होने वाला है, शहबाज शरीफ हटा, विद इन ए वीक गया इंग्लैंड। इनके जितने भी तुम्हारे जो लीडर हैं, या तुम्हारे जो आर्मी के जो बड़े बड़े रैंक पे जो ऑफिसर हैं, वो रिटायरमेंट के बाद में वहाँ उनके जो बच्चे हैं वो सारे यूरोप कंट्रियों में पढ़ रहे हैं, और बाकी को जो आम पाकिस्तानी है, गरीब पाकिस्तानी है, उसको जिहाद, जज्बा, ईमान, ये चौनप्राश चटाया हुआ है। और ये ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। अगर किसी देश की जो आप जो कुछ नहीं बनाता हो, सिर्फ वो ये बनाता हो, वो सिर्फ टेररिस्ट बनाता हो, जाके फट जाए। चलो बात करते हैं, आगे देखते हैं। कोई सबूत नहीं है। इन्होंने जो एविडेंस पेश की है, दैट इज एनिमेटेड कंप्यूटर ग्राफिक्स, CGI, AI जनरेटेड, और सिर्फ मैं ही नहीं, पूरी दुनिया में लोग इनका मजाक बना रहे हैं। नासा ने या किसी और स्पेस एजेंसी ने कंफर्म नहीं किया है कि जो इन्होंने लैंडिंग की है ये कंफर्म लैंडिंग है। पूरी दुनिया में इंडिया की बेइज्जती हो रही है। एक सिंगल जो न्यूज है या ट्वीट है, आप बता दो, बेशर्मी की भी हद होती है। लाल टोपी बस कर, ये कौन से मतलब जो सूखे नशे करके बैठा है यार, कौन सी ये दुनिया में तो मतलब है तो इसी दुनिया में जो ये है ना, तुम्हारे गुजरिया वाले के ये जो कब्रिस्तान के पास में मुजरा घर के पीछे जो, उससे बाहर निकल, उस गली से बाहर निकल, आगे भी दुनिया है, और भी लोग हैं, पर आएगी कैसे, बात कैसे समझ में आएगी। इसको देखो, हिंदी इसको आती नहीं है, हाँ बोल लेता है, पढ़ना लिखना नहीं आता, क्योंकि उर्दू आती है, इंग्लिश भाई साहब को आती नहीं है। तो भी बाकी की दुनिया में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ये तो कुएं का मेंढक है। इसको बस यही लगता है कि हाँ बस ठीक है, मैं यहाँ जो देख रहा हूँ, मेरे वहाँ जो बाहर बैठे हैं 4 लोग, वो बात कर रहे हैं कि साहब नहीं है कि नहीं है, बस वही बात है।
वही नॉलेज इन्होंने लाके और ये नेशनल जो टीवी है उसके ऊपर बोलना है, पाकिस्तानी न्यूज सुन जो पाकिस्तान लोग हैं सुन रहे हैं। अब आगे सुनिए और क्या कहता है। जो इन्होंने ऑफिशियली प्रेजेंट किया है इट्स एक्चुअली कॉमिकल। वो वीडियो गेम्स में से निकाल के क्लिप्स हैं जो इन्होंने दिखाए, और जो इनके चेहरे थे जब ये सो कॉल्ड सेलिब्रेट कर रहे थे, यू कुड सी के फेक्स। कुछ हमारे नाज़रीन जय साहब यही कहेंगे, जय साहब तो बस अब मुखालिफत बराए मुखालिफत कर रहे हैं, और मुझे एविडेंस देंगे। और दूसरी बात ये कि फॉर एग्जांपल चले 1 in a million हम मान, देखो जब ये चंद्रयान का जो लैंडर है वो उतर रहा था तो पूरी दुनिया जो लाइव देख रही थी, लगभग 80 मिलियन लोग हैं वो यूट्यूब पे, इसरो का जो ऑफिशियल यूट्यूब है उस पर लाइव देख रहा। ये बंदा कह रहा है कि क्या है ये CGI जो वीडियो गेम से बढ़ा दिया है, वो ग्राफिक डिजाइन से। सही बात है भाई, बाकी के तो मतलब वही है, मतलब बाकी के जो दुनिया है वहाँ के लोगों को तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं होगा ना। वो तो ग्राफिक्स डिजाइनिंग के बारे में, वीडियो गेम के बारे में जानते ही नहीं होंगे। उनकी स्पेस एजेंसी वाले तो मतलब पता है। वही हमारे जो गंगूराम की जो बकरियां चरा रहे होंगे बेचारे, सारे सारे उस काम में लगे हुए, उनको स्पेस से क्या लेना देना। ये तो सिर्फ आसमानी नॉलेज, लाल टोपी को ही पता है, ठीक है। और अभी जो ये बंदा बोल रहा था कि मैं मान ही नहीं सकता कि इंडिया गया है, क्या सबूत दो, क्या सबूत है, ठीक है। और ये देखो दूसरे मिनट के चलो 1 in million, ठीक है, 1 in million मान लेते हैं, चलो मान लिया, बहुत बहुत आभार। लेते हैं चांद पे पहुंच गए, क्या उखाड़ लेंगे, क्या कर लेंगे। 80 करोड़ लोगों को इनके टॉयलेट में असर नहीं है। 1 in the million के चलो मान लिया, पहुंच गए, मान लिया। मैंने कहा था ना, ये इतना बड़ा बिना पेंदे का लोटा है, ये इतनी जल्दी पाला बदलता है। पैसा इस तरीके से इन लोगों का कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता। इसने क्या बोला कि मैं मान ही नहीं सकता। दूसरा 1 in million मान लिया कि पहुंच गए, क्या उखाड़ लेंगे। श्रीमान देखो, चंद्रयान के इन चीजों का तो आप छोड़िए, मैं बताता हूं कि आप क्या उखाड़ सकते हैं। आप अपनी अधो जटाओं, जो अग्रपृष्ठ है वहां की जो अधो जटाएं हैं, वहां से कुछ उखाड़ सकते हो। इसके अलावा तुमसे कुछ नहीं उखड़ेगा। और जो कुछ बचा कुचा है वो सन्नी पाजी भेज रहा हूं, 2-4 हेडपंप बचे हैं, बाकी सारा उखड़ा हुआ सब कुछ, वो भी उखाड़ लाएंगे। बेशरम, शर्म करो यार। अभी तुम बोल रहे हो 80 करोड़ लोगों के पास में इंडिया में टॉयलेट नहीं है। मैं भी डालूंगा वो जो है इंडिया के अंदर 95% जो हाउस हैं उनके अंदर सैनिटेशन की प्रॉपर फैसिलिटी हो गई है। कौन से युग में जी रहे हो मां से। ये अपने जनता को च्यवनप्राश, अल, लहसुन मत बेचो, मत चटवाओ। ये क्यों भ्रमित कर रहे हो। अच्छी चीज, अगर हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। कोई बात नहीं करता है तुम्हारे बारे में, कोई बात नहीं करता। हमारी तरफ से तो तुम भाड़ में जाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम सिर्फ और सिर्फ जाहिल हो और जलालत भरे तुम्हारे जो कारनामे है ना, वो हमारा मनोरंजन करते हैं। और मैं कोई प्रोफेशनल मतलब ना, मैं कोई ये मुझे नहीं पता ये क्या है, ये रिएक्शन है, ये तुम्हें कोई जवाब देना है या कॉमेडी है, जो भी है व्हाटएवर, मुझे नहीं पता। दैट इज माय फर्स्ट वीडियो। और पर मैंने जब तुम्हारा ये देखा ना, तो मैंने कहा भाई ठीक है, इस लाल टोपी को जवाब देना जरूरी है। 80 करोड़ लोगों के पास में सैनिटेशन या टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, ये तुम बोल रहे हो। बेशरम इंसान, एक बार गूगल तो कर लिया होता। जिस देश का ना कोई इतिहास है, ना कोई वर्तमान है,
और फ्यूचर तो पहले से खत्म है। वो लोग किसी भी देश के लिए उसका अतीत से प्रेरणा लेकर के भविष्य का निर्माण होता है। मैं ऐड करना चाहूँगा, एक मैं इसी में मैं देख रहा था, शोएब चौधरी हैं, वो मतलब कर रहे थे, जैसे पूछ रहे थे लोगों से, पाकिस्तानी जो लोग हैं वहाँ, तो एक भाई साहब टीचर थे, तो उनसे पूछा गया था कि भाई चंद्रयान पहुँच रहा है, हम कहाँ हैं टेक्नोलॉजी के लिहाज से, ये वो, मतलब अपनी तरफ से वो अच्छा काम कर रहे हैं। तो आपको भरोसा नहीं होगा, मतलब उस इंसान ने जो चीज़ बोली है ना, मतलब सुन के दिमाग हैंग हो गया है। वो इंसान बोल रहा है कि भाई देखो हम में भी कोशिश करनी चाहिए, पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, और मतलब इस बार नहीं तो हम असफल हुए तो हम अगली बार, मतलब एक जो भी हम करेंगे, जैसे हमने 16 बार सोमनाथ पे मंदिर पे आक्रमण किया और फिर गजनवी ने 17वीं बार जीत लिया। अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि इनके हीरो कौन है। गजनवी हीरो है, जो एक लुटेरा, जहां सोमनाथ के अंदर 10,000 ब्राह्मण हर टाइम मौजूद रहते थे, 5,000 ब्राह्मणों को मारा था। वहां से शिवलिंग से लेकर के वहां जितने भी सोने चांदी जवाहरात थे सारे ले गया, क्योंकि भूखा नंगा वहां से आया हुआ, तो उसने कुछ देखा नहीं था। इवन वहां का जो मंदिर का जो गेट था वो अपने गजनी शेर ले गया था। वो अगर आपके अगर हीरो हैं, देश 1947 से पहले तो एक ही देश था ना, ये तो आक्रांता थे, ये तो लुटेरे थे। लुटेरों को तुमने मतलब अपना वो मान लिया है कि ये हमारा साहब, ये हमारा आइडियल है, तो तुम्हारा भला कोई कर ही नहीं सकता। खैर कोई नहीं, आगे देखते हैं लाल टोपी क्या कह रही है। पूरा मुल्क डिसइंटीग्रेट हो रहा है सिविल वॉर में, एथनिक राइफ में। मणिपुर की हालत देखिए, हिंदू और क्रिश्चियंस की, मुसलमानों की जिंदगी देखिए, कश्मीर में मुसलमानों की हालत देखिए। इंडिया इससे पहले कभी डिसइंटीग्रेटेड नहीं था। मिलियंस ऑफ हिंदूज, educated and wealthy Indians are leaving nationality of India and they are। भाई साहब, इंडिया के अंदर गृह युद्ध की सी स्थिति है और इंडिया बिखरने वाला है, और इतना रेडिकलाइज हो चुका है इंडिया कि यहाँ पर जो मतलब ये तो इनका जो है ना, ये सबसे, ये तो इनको चूर्ण बेचना ही बेचना है कि ये जो कश्मीर, माइनॉरिटीज, मुसलमानों पर अत्याचार, पिछले 10 सालों में एक सिंगल भी कहीं ब्लास्ट हुआ हो, कहीं कोई इस तरीके के मतलब कोई मतलब जो कम्युनल या सांप्रदायिक हिंसाएं हुई हो। हाँ, छुटपुट हर देश में ये चीज़ें चलती रहती है, और लॉ एंड ऑर्डर है, जो गवर्नमेंट है, चाहे वो अलग अलग स्टेट की हो, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी, सब अपनी तरफ से दे आर डूइंग वेल, वेरी गुड। और अब ये कह रहे हैं कि मणिपुर में ये हो रहा है। मणिपुर हाँ है, वहाँ दिक्कत है, हम डिने नहीं कर रहे हैं, और अब शांति भी है, कोई दिक्कत नहीं है। हर जगह अगर कोई दिक्कत होती है तो वापिस उसको मेंटेन करना, ये हम स्वीकार करते हैं। पर इतना अब गृह युद्ध की सी स्थिति हो गई है, जो हिंदू हैं, जो पैसे वाले हैं, वो छोड़ के जो विदेश में जा रहे हैं। भाई साहब, अपनी गलतफहमी दूर करो। जितने भी जो लोग विदेश में थे, जहाँ अपना काम कर रहे थे, अब उनको इंडिया के अंदर अपॉर्चुनिटी दिख रही है। इंडिया के अंदर ऐसा माहौल बन रहा है कि वो यहाँ आकर के अपना काम कर सके। तुम कौन सी दुनिया में जी रहे हो? और जिस आप कश्मीर की बात कर रहे हो, तुम उस कश्मीर में ये अब्दुल बासित जो तुम्हारे साथ में बासी बैठा है ना, इससे जो हमारे प्यारे देशद्रोही यासीन मलिक, हाँ वही जो अब आप मुंह यूं करके हुआ है ना, उसका मुंह तो अब पैरालिसिस हुआ है, दिमाग पहले से पैरालिसिस था उसका, अलगाववादी, उनसे ये भाई साहब मिलते थे। हमारी गवर्नमेंट इनको समझाती थी, पर उनको पता नहीं था कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि जब हमें उठा के अंदर कर दिया जाएगा।
इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। और पाकिस्तान जाते थे, ISI से मिलते थे, सारी चीजें। अब सुपड़ा साफ हो गया तुम्हारा, रोडें बन रही है कश्मीर में, 5G चल रहा है कश्मीर में, फिल्म हॉल चल रहे हैं कश्मीर में, जो 100 रुपए लीटर पेट्रोल मिल रहा है। क्या चाहिए? बिजली कई राज्यों में मतलब 100, 200, 300 यूनिट तक फ्री है, बाकी 5 रुपए प्रति यूनिट है। तुम एक बर्बाद देश हो। और वो सनी पाजी ने सही कहा था कि आज बॉर्डर खोल दिया जाए तो आधा पाकिस्तान, मैं क्या आधा क्या पूरा खाली हो जाए भाई, नहीं चाहिए। तुम अपनी जगह ही सही हो। और ये कह रहे हैं कि इंडिया के अंदर शौचालय नहीं है, ठीक है। गोइंग टू वेस्टर्न कंट्रीज बिकॉज इस वक्त इंडिया इतना रेडिकल हो चुका है कि इसमें कोई नॉर्मल हिंदू भी नहीं रह सकता है। सो अब अगर ये चांद पर पहुंच भी गए, इन्होंने अपना रोवर उतार भी दिया उसमें जाके, तो क्या कर लेंगे उसके बाद? इनके पूरी दुनिया के अमन के लिए, भारत में अमन के लिए, भारत में तरक्की और डेवलपमेंट के लिए ये 80 करोड़ भूखे नंगों को जो रेल की पटरी पर बैठकर पूप करते हैं रोज सुबह, उनको बाथरूम मिल जाएगा। सो इट्स नॉट समथिंग। लेकिन यही अगर पाकिस्तान करता तो आप उसको, ये भूखे नंगे, बिल्कुल तुम्हारे डॉलर का पता नहीं है, 300 पार जा रहा है। बेशर्मी की भी हद होती है। अगर किसी देश में कोई दिक्कत है तो वो स्वीकार करना चाहिए कि हाँ भाई ये हमारी क्या दिक्कत है। तुम इतनी बेशर्मी से इतना गजब का झूठ बोल कैसे लेते हो? अबे लाते कहां से हो ये टैलेंट? ठीक है, लाल टपी ट्रेन की पटरियों पे बैठ के पू, नहीं जरूरत। 95% घरों के अंदर शौचालय बने हुए हैं। कौन सी दुनिया में जी रहा है तू? हैं? और तुम्हारे तो उसकी भी जरूरत नहीं पड़ती होगी। कुछ खाएगा तो जाएगा पाकिस्तान, नहीं तो क्या जाएगा? समझ में आ रहा है ना बेटा? ट्रेन की पटरी, तुम्हारी जो ये मतलब देखो, तुम्हारी जो मेंटेलिटी देखो इंडिया के लिए, जो देखो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम हमारे तरफ से जहनों में जाओ। वो बहुत अप्रिशिएट करते कि पाकिस्तान ने क्या जबरदस्त कारनामा अंजाम दे दिया। हमारे यहाँ भी तो टेक्नोलॉजी में इंडियंस हमसे बहुत आगे है, ये फैक्चुअल मैटर है। उन्होंने अपनी, क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी को जो प्राइवेट इंडस्ट्री थी उसको जुल्फिकार अली भुट्टो ने नेशनलाइज करके तबाह कर दिया था। वरना पाकिस्तान ने 1962 में रॉकेट भेजा था खला में। हाँ, क्या था? 1962 में रॉकेट भेजा था। ये रॉकेट किसका था? मतलब ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। पहले तो भारत गए नहीं, फिर मान लिया, उतार भी दिया रोवर, क्या उखाड़ दोगे और तुम्हारे इतने भूखे नंगे हैं। पहले मना किया, अब मान रहा है। और उसके बाद में अब कह रहे हैं कि अगर ये जो रोवर तुमने उतार दिया है, ठीक है, और अब ये इंसान कह रहा है, मजे की बात ये है कि इन्होंने 1962 के अंदर रॉकेट छोड़ा था। कौन सा रॉकेट छोड़ा था भाई? वही मतलब वो फकीरुद्दीन वाली जो पास वाली जो दुकान है फटाकों वाली, वही रॉकेट उसकी बात कर रहे हो, या वो सचमुच वाला? क्योंकि मैंने तो आज तक कभी नहीं पढ़ा, हो सकता है मेरी नॉलेज में कहीं कमी हो तो मुझे करेक्ट करें, या फिर कोई जिन्ना कोई अलग से कोई मतलब जेब में लेके आए थे, इंडिया से गए थे, वो वहां रॉकेट लगा दिया, हो सकता है। लाल टोपी बता। We are the first country in Asia to send a rocket into space. Even we were ahead of China. We were ahead of China. देखो, हम एशिया के अंदर पहले थे जो रॉकेट छोड़ा था। अब इसने क्या? हाँ, चाइना ही मदद थे। बेशर्म इंसान, हद है, मतलब हद है, ठीक है। अभी इनको मतलब झूठी बातें जो चीजें हैं, अभी देखना ये मतलब क्या क्या बोलता है। रॉकेट इनका खुश हो गया, मैंने सोचा हो सकता है जिन्ना कहीं जेब में डाल के लेके आ गया हो, हैं? साउथ कोरिया और चाइना पाकिस्तान में आके बटाला इंजीनियरिंग लाहौर में जाके देखा करते थे कि इंडस्ट्री कैसे लगाई जाती है। आप जर्मनी को कर्जे दे रहे थे, पाकिस्तान वॉज एन इंडस्ट्री। लेकिन माजी में